रहा है वो है ना। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद। मोदी बन गया हाय हाय, मोदी मर गया भाई। जब से देश के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं के दाम अनाप शनाप हो गए। दाल की कीमत 50 रुपए जो थी 160 रुपए हो गई। सरसों तेल की 55 से 170 रुपए हो गई। दूध 22 रुपए लीटर वाला आज 72 रुपए लीटर हो गया। गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता। इतनी जोरदार महंगाई देश के अंदर आई हुई है कि जब से सरकार आई महंगाई लाई। उतला जलाने से महंगाई पीछे हट जाएगी। बिल्कुल, जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। यहाँ तक आपके सामने है ये स्थिति क्या रही है। जो 3 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे आपके सामने है, फिर 90 रुपए पैसे और बढ़ा दिए। जो 5 किलो का रसोई का सिलेंडर था, जो गरीब आदमी यूज करता था, रेडी वाले, खोखे वाले, जो झुप्पी झोपड़िया, 261 रुपए। देश के इतिहास में आज तक इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर तो मोदी बन गया, उसके चेते बन गए, मलाई खाने के लिए बन गए, सारा देश को चाट गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है सारे देश के अंदर, करोड़ों और रुपए घोटाला करके आप विदेश के अंदर। वो तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके सामने है, नू कहता था 1 साल तक विदेश मत जाइयो, विदेश नहीं जाना 1 साल तक। आप 15 मई से लेकर 20 मई तक विदेश में सैर सपट्टे कर रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला कोई हो सकता है? ये तो बहुत मोदी वो है, कहता कुछ है करता कुछ है। मैं कहता हूँ जब से मोदी आया देश में महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, आम खाद्य वस्तु महंगी होगी, ज़रूरत का सामान महंगा होगा। गरीब आदमी घर का गुजारा करने में असमर्थ है, इसमें कोई दो नहीं। भाषण देता है खाद यूज मत करो, 50% खाद कम कर दो खेती में। अरे पप्पा पूछ रही है कोई हो, खाद कम कर देंगे तो अनाज किस तरह पैदा होगा, ये साग सब्जी किस तरह पैदा होगी, देश भूखा नहीं मर जाएगा। यदि कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद सैर सपट्टे कर रहा है। यदि कहते हैं सोना ना खरीदो, अरे नू बता, जो लाखों करोड़ों लोग अबूसना काम करते हैं, मजदूर है, पलेदार है, वो कहाँ जाएंगे? 63 रुपए पेट्रोल हुआ था, नीलविची कपड़े उतार के रोड के ऊपर आ गए थे। यूँ कहा करते, क्या कर रही है? यूँ कहते हैं हमारी सरकार आ जाती 2014 में 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, 250 रुपये रसोई गैस सिलेंडर देंगे। आज देख लो सिलेंडर मिलता नहीं, शक्ल देखती नहीं। अगर जरूरत है तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये ब्लैक में रसोई गैस का सिलेंडर लेना पड़ता है। या स्थिति है, कहती है देश हित में बढ़ाई है ये। हर चीज़ देश हित में, देश हित जनता के लिए, महंगाई जनता के लिए। खुद ये पानी पीते हैं 2-2 हज़ार लीटर का ये बोतल आती, वो पानी पीते हैं। 10-10 हज़ार का ये सूट पहनते हैं, 5-5 लाख का पेन रखते हैं, 4-4 लाख के चश्मे पहनते हैं। ये देखो देश तो लुटा दिया, देश लुटा दिया। 80 लाख करोड़ के जहाज में तो वो घूमने लग रहा है विदेशों के अंदर। साइकिल पे चल रहे हैं, आप गाड़ी पे आए हैं, क्या जैसे ये तो ड्रामा है। ये आप देख लेना, आज देख लेना किसी चल रहे, वो तो ये ड्रामा करते हैं नोटंकी, जनता को गुमराह करने के लिए। हम देश हित के अंदर गाड़ी छोड़ दी, अगले ने क्या करा, गाड़ी तैयार में भेज दी पहले ही, और आप साइकिल पर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ये तो ये ड्रामे जुमले हैं, ये जुमले की सरकार है। भविष्य खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, क्या कहोगे? मैं कहूँ लाखों लोग बेरोजगार बैठे और बेरोजगार हो गए। नीट का पेपर लीक होने से देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, लोग जनता बेरोजगार है, और लाखों लोग हरियाणा में बेरोजगार हो गए, देश में बेरोजगार हो गए। और पहले ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, इस सरकार ने आने के बाद और ज़्यादा कई गुना बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। चौकीदार क्या कर रहा है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, कहने की बात थोड़ी है।
चौकीदार जब चोर होगा तो देश कैसे बचेगा? मैं ये चौकीदार देश को खा रहा हो, बाढ़ जब खेत को खाएगी तो आम जनता को कैसे राहत मिलेगी, ये पूछने की बात है। कुल मिलाकर रक्षा विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास तो सब कुछ है, विपक्ष के पास ना होता तो हम सड़कों पे क्यों लड़ाई लड़ते, क्यों जनता की आवाज़ उठाते? हम विपक्ष नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है, जनता की आवाज़ बोल रही है। जनता हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, बोलते जी मारे गए, लुट गए, क्या करें, ऐसी स्थिति है, सरसों तेल महंगा, दाल महंगी, साग सब्जी महंगी, रसोई गैस महंगा, 5 किलो सिलेंडर महंगा। कोई ना कोई कमी तो कांग्रेस में भी रही होगी। कुलदीप बिश्नोई के फादर साहब के बारे में इतना कुछ कहा गया, उसके बावजूद कुलदीप जी कांग्रेस में नहीं आए दोबारा। देखो आपने खूब न्योते दिए। सुनो, वो तो इनका निजी मामला, मैं क्या कह रहा हूँ, मगर कुलदीप जी को इनसे समझौता नहीं करना चाहिए। इतनी बात होने के बावजूद उन्हें इनके बराबर की लाठी टेकनी चाहिए थी, ताकि इनको पता लगे कि कैसे इतने महान व्यक्ति जो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार व्यक्ति था और जिसको 36 बरादरी का नेता, उसके प्रति जो है शपथ किए। मेरे ख्याल में किसी प्रकार का कोई माफी नहीं, कोई समझौता नहीं, पूरी लट्ठी भारतीय जनता पार्टी टेक कर उनको सबक सिखाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है आपको, आज आपके जो है जो कांग्रेस के पूरे केयर टेकर करते हैं प्रॉपर्टी, वो मौके पर पहुंचे हुए थे, और आपकी दुकानें 16 दुकानें बाहर हैं। आपके जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि इसका किराया आज तक मेरे पास नहीं आया, करीब 92 से दुकानें चल रही है और इसका किराया ऊपर जाता है। यहाँ का जो चाय पीना खर्चा है ना, वो मेरी जेब से देता हूँ, क्या ये सच है? सिस्टम है ये, जो इतना किराया भाड़ा आएगा हेडक्वार्टर 2000% तो दुकानें 25,000 किराया होता है, 2000 दुकानें। कमल भाई के ऊपर जाएगा, और जितनी खर्चा जो है, जो ऑफिस बैरियर खर्चा जो सारा ऊपर से आता है, तनख्वाह है, सैलरी है, रिपेयरिंग के सब पैसे मारते हैं। और चाय मैं पीऊँगा, अरे मैं मटर मलाई खाऊँगा, समोसे खाऊँगा, तो पीए में नहीं भुगतने पड़ेंगे, हेडक्वार्टर से देगा। चाय जो हम अपने मंगाते हैं, ठंडा मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं, वो हमारे पैसे का, बाकी सारा खर्चा ऑफिस का, जितनी कर्मचारी तनख्वाह, रिपेयर सफेयर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा मूंगी भारी सरकार जागेगी, मूंगी भारी वास्ते है मूंगी भारी सरकार को।